भाषा ही तो सारा खेल का जो मुखौटा है वो भाषा ही है ना, मुंह है आपका, जुबान जो है। आप जब किसी को दे कि भाषा और जुबान ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उनकी अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, तो बहुत से मैं मनीष कश्यप जी से बोलना चाहूंगा कि इस सब चीजों को भी थोड़ा आप परहेज करिए। था कि मनीष कश्यप जो है कि मनोज भैया दिन रात रट रहे थे, और अभी के समय में मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी का कद और लेवल क्या है, बहुत बड़ा कद है। पार्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए या फिर पार्टी से हटा भी दिया जाए तो ये बात सही है कि आप अपनी भाषा को भी, अपनी बात कहने के लिए अपनी भाषा को अच्छे तरीके से कह के भी आप कह सकते हैं। चिराग पासवान जी का जहां तक बात है, भले ही उनकी पार्टी छोटी क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं विधानसभा में, तो प्रशांत किशोर जी के पास सबसे पहले दावा पेश करने वाले मनीष कश्यप होंगे मुख्यमंत्री ना। लेकिन मनीष कश्यप 4 दिन का आदमी, अभी आए कुछ दिन हुआ है और उनको तुरंत मंत्रिमंडल चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकपति पांडे और मेरे मित्र अभिषेक मिश्रा, और चर्चा करेंगे आगामी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव के बारे में। कुछ कैंडिडेट को लेके हमारी चर्चा है मिस्टर मिश्रा जी से, हम पूछेंगे। तो मिश्रा जी, ये आगामी 2025 में नवंबर के आसपास में एक चुनाव होने वाला है आपके यहाँ बिहार में विधानसभा में, तो उसमें 2 कैंडिडेट का नाम आया है जो प्रशांत किशोर की पार्टी जैसे जन स्वराज से खड़े हो रहे हैं। हमने काफी यूट्यूबरों को देखा है कि वो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको लिया जा रहा है। तो पहला नाम है पवन सिंह का और दूसरे हैं मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप के, पवन सिंह के बारे में तो हमको ज्यादा आइडिया नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप का एक्चुअली मैं भी फैन हूं और मैंने भी उनकी काफी वीडियो देखे हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में बताइए कि कैसे कैंडिडेट है, आने वाले विधानसभा में अगर उनको टिकट मिलता है तो उनका विधायक बनने के बाद उनका क्या हिसाब किताब रहेगा, कैसे कैंडिडेट है वो। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। और जहां तक आपकी सवाल है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जनसुराज में 2 व्यक्ति ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों से पता चला है, सोशल मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है, जिसमें 2 नाम है, एक नाम पवन सिंह है, दूसरा नाम मनीष कश्यप है। अभी मनीष कश्यप के बारे में आपका सवाल था, तो देखिए, सबसे पहले स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति आजाद है, किसी को भी कहीं भी ज्वाइन करने की पूरी स्वतंत्रता है। और ऐसे में अगर मनीष कश्यप की आप बात करेंगे तो पहले मैं आपको फ्लैशबैक में थोड़ा सा लेके चलूंगा। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के संस्थापक, अभी से 3-4 दिन पहले उनका मीडिया द्वारा लिए गए इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो कि बिहार के लोगों को पसंद तो आ ही रहा है, बाहरी लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो सबसे पहला बात कि प्रशांत किशोर जी अभी हाल ही में मीडिया द्वारा लिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी पार्टी से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई गलत कैंडिडेट के हाथ में कोई टिकट चला जाता है, खास करके उन्होंने पहले अपने पार्टी के बारे में बोला है कि अगर मेरे ही पार्टी द्वारा जाने अनजाने में गलती से अगर किसी गलत कैंडिडेट के हाथ में टिकट चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपको लगे कि नहीं वो आपके विधानसभा के लिए सही नहीं है, गलत व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को आप वोट मत करिए। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि राजनीति की दुनिया में इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ईमानदारी को जनता के सामने पेश करने का प्रयास किया है। और इस बात को मैं भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी इस बात से, इस शब्द से, इस संदेश से लोगों के पास अपना विश्वास जमाना चाहते हैं, और ये विश्वास योग्य ये बात है भी। ये तो हो गई प्रशांत किशोर जी की। दूसरी बात कि मनीष कश्यप का जहां तक सवाल है, तो मनीष कश्यप, मेरा हाथ जोड़ के विनती है प्रशांत किशोर जी से और तमाम जनसुराज के कार्यकर्ताओं से कि मनीष कश्यप जैसे दुराचारी व्यक्ति के हाथ में आप सब टिकट देने का काम मत करिए, क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो एक सही कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलत कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टी का भी लक्ष्य है और आपका भी यही लक्ष्य है कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में टिकट नहीं जाए। और आपका एक और लक्ष्य है कि जनसुराज जीते या नहीं जीते, बिहार जीतना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है राजनीति की दुनिया में। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कह रहा है और खास करके वो राजनीति से आता हो, तो ऐसे बातों का बहुत ही मायने निकाले जा सकते हैं, बहुत ही इसका तर्क निकाला जा सकता है। तो मनीष कश्यप के बारे में मैं यही बोलूंगा कि ऐसे दुराचारी व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। वो समाज सुधारक नहीं है, वो अपना खुद का सुधारक व्यक्ति है। उनको अपनी
झोली भरने से मतलब है, उनकी अपनी चेहरा चमकाने से मतलब है, ऐसे लोगों को टिकट आप मत दीजिए। मनीष कश्यप बिहार का बहुत बड़ा चेहरा है, बड़े 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 मुद्दों को उठाते हैं। रोड मैं देखा हूँ कि ओवरब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, या कहीं अश्लील बातें हो रही हैं, तो इस चीज को लेके वो उठाते हैं। बहुत बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके बारे में ऐसी आपका ऐसा ख्याल है, तो अगर कुछ ऐसा है तो उनके बारे में आप हमको बताइए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बिहार प्रदेश के लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छी मुद्दा उठाते हैं। देखिए, इस बात को मैं भी मानता हूं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप बिहार और बिहार वासियों का जो मुद्दा उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो चीजों को उठाते हैं, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आपका समाज में एक ठीक ठाक पहचान बन जाए, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग हो, आप उनको देखिए यूट्यूब पे उनका 3 या 4 मिलियन कुछ उनका सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे उनको लोग देखते हैं, और जो लोग उनको फॉलो सब्सक्राइब नहीं भी किया है, तो क्या है कि वीडियो चलते चलते उनका वीडियो आ जाता है। किसी का भी वीडियो जब उनका फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है तो वीडियो दूसरे के पास सजेशन में चला जाता है। तो जब ऐसे व्यक्ति, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा हो गया है, और उसके बाद भी आपने कहा कि अश्लीलता को लेकर के, मनीष कश्यप से बड़ा अश्लील कौन है, हम आपसे पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप खुद एक अश्लील का ठेकेदार बने बैठा हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप का आप कोई भी मुद्दा उठा कर देखिए, कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, हर वीडियो में बदतमीजी से बात करना, गलत तरीके से बात करना, किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में गलत टिप्पणी करना। और तो और उनका अभी मैंने एक वीडियो देखा था बहुत पहले, आपने भी देखा होगा, समाज के हमारे और भी लोग देखे होंगे, जो कि पटना के एक्साइड बैटरी के शोरूम में मनीष कश्यप जाते हैं अपनी बुलेट की बैटरी की एक्सचेंज करवाने के लिए। कुछ उनकी बैटरी डेड हो जाती है, जो भी हो जाती है, और वहां पर जा करके शोरूम में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ जितना बदतमीजी और जितना बेशर्मी के साथ उन्होंने बात किया है, क्या वो सही है? आप उस वीडियो को देखे हैं? मतलब आप उनकी भाषा से सहमत नहीं है? जो भाषा बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, या उनकी भाषा में अश्लीलता है, उससे आप सहमत नहीं है? तो भाषा ही तो सारा खेल का जो मुखौटा है, वो भाषा ही है ना, मुंह है आपका, जुबान जो है। आप जब किसी को देखिए, आप एक बार मिला करके देखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और जब नाम के आगे जी लगा देते हैं, जैसे आपका नाम लोकपति है, तो मैं अगर बोलता हूं लोकपति इधर आइए, और वही मैं बोलूं कि लोकपति जी इधर आइए, तो दोनों में कितना अंतर है? आपका कोई पैसा तो नहीं लगा लोकपति जी लगाने में और लोकपति लगाने में, पैसा तो नहीं लगा ना। लेकिन क्या है कि भाषा और जुबान ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आपका बोलने का शैली सही नहीं रहेगा, जब आपका भाषा सही नहीं रहेगा, तो समाज के लोग आपको कैसे स्वीकार करेंगे? आपके फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, और आप अपने वीडियो के माध्यम से हर वो अश्लील शब्द वीडियो में नाम रख रहे हैं। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से अश्लील फैलाने का कोई कोई भी मेरा इरादा, कोई भी मेरा प्रयास नहीं है, और ना मैं उनका कोई वीडियो क्लिप चलाऊंगा। जिसको भी भरोसा और विश्वास नहीं होगा, उनके वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में किसी प्रकार से कोई अश्लील फैलाने का काम नहीं करूंगा। तो उस वीडियो में जा करके, उस शोरूम में जा करके उन व्यक्तियों के साथ जिस प्रकार से अश्लीलता भरी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, कौन कौन सा ऐसा अश्लील शब्द है जो उन्होंने प्रयोग नहीं किया है? आप मुझे बताइए कि जब वो व्यक्ति काम करके अपने घर को लौटा होगा, और जब उनके घर के लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद उनके गांव समाज के लोग जब उस वीडियो को देखे होंगे, तो उनसे क्या सवाल किए होंगे कि कैसी तुम्हारी स्वाभिमान है, कैसी तुम्हारी मान सम्मान है, कि तुम जहां पे जॉब करते हो वहां तुम्हारी इज्जत नहीं है, वहां तुम्हारा मान सम्मान नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी आया और आकर के लाइव वीडियो में तुमको तुम्हारी माँ बहन का गाली दे करके चला गया, तुमको ऐसी तैसी करके चला गया। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करें कि वो समाज का सुधारक हो सकता है? नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा है, और उनके 2-4 वीडियो ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनमें उनकी आवाज जो है वो थोड़ा सा उनकी अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। तो बहुत से मैं मनीष कश्यप जी से बोलना चाहूंगा कि इस सब चीजों को भी थोड़ा आप परहेज करिए। ऐसी अगर भाषा अगर आप बोलते हैं, ठीक है, आप मुद्दों को उठाइए, और जो भी है समाज में जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखिए आप। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में पटना के पीएमसीएच में उनकी पिटाई और कुटाई हुई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है पीएमसीएच के डॉक्टरों के ऊपर। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा समझ कह रहा है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप आउटडोर में वीडियो बनाते हैं, लोगों को
चिल्ला करके धमकाते हैं अपने आवाजों के बुलंद आवाजों से, जिस प्रकार से वो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इस घटना को अंजाम दिया होगा। तभी जाकर के डॉक्टरों ने इनके ऊपर मारा पीटा या जो भी हमला हुआ वो किया होगा। क्योंकि आप पीएमसीएच को हल्का में ले रहे हैं। पीएमसीएच पटना एक राजधानी है बिहार की, और वहां पे सरकारी अस्पताल है, और वहां ठीक है आप सोर्स के लिए गए, पैरवी के लिए गए, किसी बच्ची के लिए गए, किसी बच्चे के लिए गए, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आप वहां पे जा करके आप उनका वीडियो का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब से भी वो वीडियो बनाते हैं आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आप उनके पूरे चैनल का वीडियो जो है कि वो मिला लीजिए। किसी भी वीडियो में वो क्या शालीनता से बात किए हैं? वो शालीनता से बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा उम्मीद है, हालांकि वो जांच का विषय है, क्या सही क्या गलत है वो जांच हो रही है नहीं हो रही वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जब 10 दिन चोरी करता है तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पकड़ाता है और उसका परिणाम उसको मिलता है। तो इसी प्रकार से मनीष कश्यप का जो आवाज है, जो उनका बोलने का शैली है, कहीं ना कहीं फिसली होगी, तभी जाकर के पटना के पीएमसीएच में इस प्रकार से घटना घटी। और पटना के पीएमसीएच में घटना घटने के बाद से उस समय बीजेपी के खेमे में वो थे, बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे। पार्टी ज्वाइन कराने वाले मनोज तिवारी थे। और उस समय किसी बीजेपी नेता, किसी बीजेपी के विधायक सांसद का कोई फोन कॉल नहीं जाता है, उसको लेकर के उन्होंने वो जो है कि बवाल उठाया, अभी हाल ही मुंह पे आपका चुनाव है, इस प्रकार से आप जा करके चीजों को करना और गाली गलौज करना, लोगों को डराना और धमकाना। और उसके बाद से एक समय था कि मनीष कश्यप जो है कि मनोज भैया दिन रात रट रहे थे। और अभी के समय में मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जब तुम्हारी बेटी पीएमसीएच में भर्ती रहेगी और जब उसके इलाज के लिए वो तड़पेगी तब तुमको समझ में आएगा। एक दिन आप भैया बोल रहे हैं, जी कर रहे हैं, अभी आप तुम पे आ गए, तड़ाम पे आ गए, इसको कैसे देखते हैं आप? ये सही है? मतलब समाज सेवक नहीं है, आपके कहने का मतलब कि मनीष कश्यप समाज सेवक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोगों के अंदर वो भ्रम फैला रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे। बस अपना पेट भरने से मतलब है, उनकी अपनी चेहरा चमकाने से मतलब है, उनका अपना घर बनाने से मतलब है, उनका अपना एक वर्चस्व बनाने से मतलब है। आप मुझे बताइए कि मनोज तिवारी के बारे में इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी जब पटना के पीएमसीएच में आएगी, भर्ती होगी, जब उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा तब तुमको समझ में आएगा। सबसे बड़ा बेवकूफी वाली बात आप कह रहे हैं। आप एक बात मेरे को बात बताइए कि मनोज तिवारी का कद और लेवल क्या है? बहुत बड़ा कद है। पार्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए या फिर पार्टी से हटा भी दिया जाए, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बात किया जाए तो भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं, सभी लोग मनोज तिवारी को सराखों पर रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से कह रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी ये है कि जब मनोज तिवारी की बेटी की तबीयत खराब होगी तो पटना के पीएमसीएच में एडमिट नहीं होगी, वो लंदन और अमेरिका में एडमिट होगी। जी 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 जी। तो उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में हमेशा जो है कि अरे भाई, स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति आजाद है। हमारा देश का जो संविधान है उसी संविधान पे हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। विरोध और समर्थन हमारा मौलिक अधिकार है। आप विरोध करिए, समर्थन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ भी आप विरोध कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं मनीष कश्यप जी को नहीं चाह रहा हूं कि जनसुराज की तरफ से टिकट मिले, तो क्या मैं उनको गाली देके कह रहा हूं? हाँ, अपनी भाषा को अच्छे से रख के आपने विरोध भी करना है तो अपनी भाषा को अच्छे, जैसे देखिए चिराग पासवान जी मुझे बहुत पसंद है, उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। वो अपने पोजीशन की भी बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो ये बात सही है कि आप अपनी भाषा को भी, अपनी बात कहने के लिए अपनी भाषा को अच्छे तरीके से कह के भी आप कह सकते हैं। चिराग पासवान जी का जहां तक बात है, भले ही उनकी पार्टी छोटी हो, उनके पिताजी भी दुनिया में नहीं है और पार्टी का कारोबार संभाले, बीच में उनके चाचा ने उनका साथ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं वो भी बिखरे हुए थे, लेकिन खुद को समेटे हैं। और जो है कि उनका कोई भी वक्तव्य देख लीजिए आप उठा करके, तो किसी भी वक्तव्य में जब अपोजिशन की वो बात करते हैं, खास करके जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी लगाते हैं। तो आपको उसमें पैसा लगता है। हम अगर आपके नाम के आगे देखिए, सम्मान देना, इज्जत करना, इज्जत देना, ये कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती है। ये आपके शुरुआती दौर से, आपके घर से, परवरिश से, माँ बाप से, समाज से ये सब शिक्षा दिया जाता है कि बाबू आप उनको, अभी आपका बच्चा है, छोटा है, आप उसको क्या सिखाइएगा कि बेटा कोई भी बाहर में दिखे तो नमस्ते अंकल बोलना, अंकल जी बोलना, यही सब सिखाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट माँ बाप के ऊपर जाता है। अगर कल को मेरा बेटा, मैं लाख उसको सिखाऊं और वो मेरा बेटा जा करके समाज में लोगों से बदतमीजी, बदसलूकी से बात करे, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं भले ही शिक्षा उसको दिया हूं, लेकिन समाज का आरोप क्या होगा कि अच्छे माँ बाप, अच्छे संस्कार इसको नहीं दिए।
तो खुद तो वो जा ही रहे हैं, साथ में अपने माँ बाप को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम अपनी बातों को विराम देते हैं और हमारी तरफ से यही कहना है मनीष कश्यप जी को कि तानाशाही वाला रवैया थोड़ा सा कम इख्तियार करिए, अपनी भाषा में शालीनता लाइए। और जैसे मिश्रा जी हैं कह रहे थे कि पीएमसीएच वाली घटना भी बताई इन्होंने, तो इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात की। इसके लिए बहुत बहुत मिश्रा जी का धन्यवाद। अभी बीच में देखिए वो ट्रक ड्राइवर को बीच रास्ते में रोक करके बोल रहे हैं कि इसको 25,000 का पेनाल्टी मारी। ठीक है, ट्रक ड्राइवर गलती किया या सही किया वो बात अलग है, आप उस मुद्दों को दिखा सकते हैं। आप अधिकारी कौन, कैसे अधिकारी बन गए कि 25,000 का पेनाल्टी पड़ेगा कि 50,000 का पड़ेगा? आप सरकार का ध्यान आकर्षित करिए ना कि हाँ ये गलती किया है, आप मुद्दा को दिखाइए। आप इसके अधिकारी कैसे हो गए कि उसका 25,000 का पेनाल्टी पड़ेगा कि 50,000 का पड़ेगा? एक ट्रक ड्राइवर का सैलरी कितना होता है? 12 से 10,000, 15,000 हार्डली। और ऐसे व्यक्ति से आप 25,000 वसूलवाना चाहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं समाज का सुधारक बनूंगा, तो क्या समाज सुधारिएगा आप? मनीष कश्यप को इतना जल्दीबाजी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब छोटे से जब बड़ा पद पे जाता है, स्टार्टअप जब करता है, तो उसके मन में अभिलाषा होती है कि हमको भी कोई पद प्रतिष्ठा मिले। लेकिन मनीष कश्यप को इतनी ज्यादा जल्दीबाजी है। अगर अपना कल्पना बताऊं तो अगर जनसुराज के तरफ से मनीष कश्यप को टिकट मिल जाता है और मनीष कश्यप किसी वजह से अगर अपने क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं विधानसभा में, तो प्रशांत किशोर जी के पास सबसे पहले दावा पेश करने वाले मनीष कश्यप होंगे मुख्यमंत्री बनने का। पता है आपको? उनको बहुत ज्यादा जल्दी है। अभी हाल ही में यूट्यूब के दुनिया से उन्होंने शुरुआत किया, 14-15 से उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ ही दिन बाद आप बताइए, कोई भी इस समय भारत का दो ही मुख्य पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। आप मुझे बताइए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो कि अपना उम्र बिता दिए होंगे उस पार्टी का झंडा ढोते ढोते, लेकिन उनको कोई अच्छी पद नहीं मिली अभी तक। जी जी, नहीं मिली ना। लेकिन मनीष कश्यप 4 दिन का आदमी, अभी आए कुछ दिन हुआ है और उनको तुरंत मंत्रिमंडल चाहिए। तो इनको जल्दीबाजी इस बात का है कि मेरा अपना विकास पहले हो, प्रदेश का विकास हो या नहीं हो। और मैं इस बात को जनसुराज और जनसुराज के संस्थापक श्री प्रशांत किशोर जी से और उनके तमाम कार्यकर्ताओं से मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की सोच बहुत अच्छी है। प्रशांत किशोर जी का साफ साफ कहना है कि जनसुराज जीते या नहीं जीते, बिहार जीतना चाहिए। और इसी बिंदुओं को लेकर के मैं चला हूं और अपनी बातों को रखा हूं आपके सामने कि अगर बिहार को जिताना चाहते हैं तो मनीष कश्यप दुराचारी व्यक्ति को टिकट देने का काम मत करिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है। हालांकि पार्टी आपकी है, पूरा निर्णय आपका है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचारधारा था जो कि मैंने आपके सामने रखा है। एक बिहारवासी होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते मैंने आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब इसको आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, वो आप ही जानिए। नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।